नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर कोई सामर्थ्य नहीं है, पर आपकी कृपा ही मेरी शक्ति है। वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हैं। जान कृपा कर किंकर मोहि, सब मिल कर हो छाड़ी छल छोई। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। हे कृपा निधान प्रभु, मुझे अपना दास मानकर स्वीकार कीजिए। सभी मिलकर मुझसे छल और दिखावा छोड़ दे। मेरे पास ना तो बुद्धि है ना बल, इसलिए मैं सबकी विनती करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति की शुरुआत विनम्रता से होती है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, तभी कृपा का द्वार खुलता है। कोई भी काम करने से पहले अपने अंदर विनम्रता ले आइए। करहु चरित रघुपति गुण गाहा, लघु मुति मोहि सुतन उपाहा। सूझ न एक अंग उपाय, मम गति रंग मनोहर राय। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। मुझे एक ही उपाय नहीं सूझता। हे मनोहर राज, मैं तो एक निर्धन की तरह आपकी शरण में हूँ। यहाँ तुलसीदास जी का विनम्र हृदय प्रकट होता है। वे कहते हैं, मेरी लेखनी कुछ नहीं, आपकी प्रेरणा ही इसे चलाएगी। यह भाव सिखाता है कि सृजन भी तभी दिव्य होता है जब उसमें अहंकार नहीं, समर्पण की भावना होती है। मति अति नीच अंच रच आही, चाही अभिंज जग जुड़ ना चाही। क्षमी सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि अत्यंत नीच और मंद है। मेरी रचना में उच्चता कहाँ से आए। फिर भी सज्जन लोग, अच्छे लोग मेरी बाल सुलभ बातें सुनकर क्षमा करेंगे और उन्हें प्रेम से ग्रहण करेंगे। भक्ति में यही सच्चाई है। भगवान से पहले तुलसीदास जी ने सज्जनों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, अगर मेरी वाणी में बालपन हो तो उसे स्नेह से स्वीकार करना। यहाँ पर उनका स्वर एक कवि का नहीं, एक विनीत शिष्य का है जो विनती करता है। श्लोक है, जो बालक कह तोति वरी वाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरु माता। हसहि कूर कुटिल कु बिचारी, जे पर दून भ्रुपट चारी। यदि बालक कुछ तोतली भाषा में कहे तो माता पिता प्रेम से मुस्कुराते हैं, पर दुष्ट और कुटिल लोग उस पर हंसते हैं। तुलसीदास जी यहाँ बहुत गहरा संकेत देते हैं। भक्ति बाल बोली है जिसे प्रेमी समझते हैं, पर निंदक उसका उपहास ही करते हैं। भक्त का हृदय जब बोलता है तो शब्द छोटे और भाव असीम हो जाते हैं। निज कवि वन कहि लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। जे पर भांति सुनत हर्षाई, ते नर पुरुष बहु जग नाही। कवि को अपनी कविता चाहे कितनी भी अच्छी लगे, पर सच्चे रसिक से वे ही हैं जो दूसरों की वाणी में आनंद खोजे। ऐसे पुरुष संसार में बहुत दुर्लभ हैं। तुलसीदास जी यहाँ श्रोताओं को संबोधित करते हैं। जो दूसरों के भाव में रस पाता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि अहंकार रस को मार देती है, पर विनम्रता उसमें जीवन भर देती है।